गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर। और आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और सदियों तक भारत विदेशी उपनिवेश था। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद साथ साथ कार्य करते हैं। कुछ समस्याएं थी, इस कारण से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना भी लाभदायक था। भारतीय अर्थव्यवस्था चूंकि सदियों तक परतंत्रता का दौर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद भी भारत एक कच्चे माल का निर्यातक देश बन करके रह गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। विकास स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई ताकि विकास की गति को बल दिया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित 11 बिंदुओं पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन किया गया है और परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा जा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं। तो निम्नलिखित बिंदु हैं। अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है। अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम है, यहाँ कृषि की प्रधानता है। हमने अभी विकास की गति को इतना नहीं बढ़ा पाया है कि देश की बेरोजगारी दूर हो सके। अनेक कारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरी, विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था, एक डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि यह डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकास कर रही है। यह विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अलग पहचान देती है। हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है और सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है, बचत और विनियोग की दर भी बढ़ रही है। हम प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादन की नई तकनीकों का उपभोग प्रारंभ हो गया है। तीसरी विशेषता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ के लोगों की आय जो है वो कम है। एक, राष्ट्रीय आय का आकार कम है। दूसरी ओर हमारी जनसंख्या अधिक है और हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र है कुल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अब चूंकि जनसंख्या अधिक है इसलिए हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अनेक संस्थाओं ने कुछ विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय को आधार माना है विकसित और अर्ध विकसित देश की श्रेणी। तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह है कि कृषि की प्रधानता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में औद्योगिकरण की गति बहुत धीमी रही है, चूंकि सदियों की दास्ता का दौर भारत ने देखा है। तो कृषि हमारे देश की जीवन का आधार रही है। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रही है। हमारी जीडीपी में, सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक था। यद्यपि अब कृषि का योगदान जो है जीडीपी में निरंतर घटता जा रहा है। कृषि से जनसंख्या का जो भार है वो भी कम होता जा रहा है, किंतु फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या अधिक होने के कारण से देश की प्रति व्यक्ति आय कम है, बेरोजगारी अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी हम सभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अनेक समस्याएं का जन्म जो है जनसंख्या की अधिकता है। परंपरावादी समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय समाज परंपरावादी समाज है। इस समाज में जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, अनेक विकृतियां हैं और इन रूढ़ियों, इनके कारण भारत का जो विकास है वो प्रभावित हो रहा है। यहां जातिवाद इस कारण से विकास की दर जो है वो प्रभावित हो रही है। बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृषि में देश की जनसंख्या का बहुत अधिक भार लगा हुआ है। कृषि में अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। कृषि में अदृश्य बेरोजगारी है। लोग लगे तो हुए हैं किंतु उनकी उत्पादकता शून्य है। निरंतर हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में नए रोजगार के सृजन नहीं हो पा रहे। इस कारण से बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, यद्यपि स्वतंत्रता के बाद साक्षरता की दर निरंतर बढ़ती जा रही है, किंतु एक समस्या यह भी है कि हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का अभाव है। तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण से हमारे यहाँ कुशल श्रम, कुशल मानवीय संसाधनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कुशल मानवीय संसाधनों के अभाव में हम उत्पादन की नवीन तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नवीन तकनीकी उत्पादन की न होने के कारण से वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती हैं। इस कारण से हमारी जो प्रतियोगी है, वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय उद्योग
या भारतीय वस्तुएं जो हैं वो टिक नहीं पाती हैं। कुशल श्रमिकों के अभाव के कारण से देश की प्रगति जो है वो बाधित हो रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आधुनिक और परंपरावाद दोनों पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। भारतीय रेल समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे जियो, आइडिया, वोडाफोन निजी क्षेत्र की हैं और बीएसएनएल सरकारी क्षेत्र की निगम। तो हमारे देश में पूंजीवाद और समाजवाद साथ साथ चलते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल भारतीय अर्थव्यवस्था में, चूंकि देश में बेरोजगारी है, लोगों की आय कम है, आय कम होने के कारण से उनकी बचत कम है, बचत कम होने के कारण से निवेश कम है, और निवेश कम होने के कारण से पूंजी की मात्रा जो है वो कम रहती है। तो भारत में पूंजी की कमी है, और पूंजी की कमी के कारण वही है क्योंकि भारत में लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, आय कम है, आय कम होने के कारण से उनकी बचत भी कम है, बचत कम होने के कारण से निवेश कम होता है, और निवेश कम होने के कारण से पूंजी की वृद्धि दर जो है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या है कारण इसमें कि पूंजी की अभाव के कारण से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता है। प्राकृतिक संसाधनों का अगर दोहन नहीं हो पाता है तो इसका प्रभाव ये होता है, दुष्प्रभाव ये होता है कि उत्पादन कम होने के कारण से वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं, और कीमतें अधिक हो जाती हैं तो लोगों की आय जो है वो कम हो जाती है, बचत कम हो जाती है, निवेश कम हो जाता है, फिर पुनः वही चक्र चलता है कि पूंजी की कमी हो जाती है। 11वां पॉइंट जो है ये संपन्नता में निर्धनता, पुअर्टी इन प्लेंटी। ये कई विद्वानों का ये मत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की, मानवीय संसाधनों की प्रचुरता है, किंतु फिर भी यहाँ के लोग जो है गरीब हैं। कहा यह जाता है कि भारत एक धनी देश है, किंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं। मरे डार्लिंग का एक कथन जो है ये स्पष्ट करता है कि भारत जो है वो धनी देश है। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, मानवीय संसाधन है। फिर भी भारत गरीब है। तो भारत गरीब क्यों है? क्योंकि भारत पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाती है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न हो पाने के कारण से उत्पादन कम होता है। पूंजी के अभाव के कारण से हम उत्पादन की नई तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हमारी वस्तुओं की लागतें अधिक हो जाती हैं, उनकी गुणवत्ता कम रहती है, वैश्विक प्रतियोगिता में हम पीछे हो जाते हैं। पूंजी के अभाव के कारण से हमारा निर्यात कम हो जाता है, आय कम हो जाती है, हम गरीब हैं। पूंजी के अभाव के कारण से आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाता है। आधारभूत संरचना का विकास न हो पाने के कारण से हम उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाते हैं,
नए रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है, बेरोजगारी रहती है, आय कम, बचत कम, निवेश कम, और फिर वही चक्र घूम करके आ जाता है कि पूंजी का अभाव रहता है। तो ये एक विशेषता है कि भारत एक धनी देश है, इनके जो यहाँ के निवासी हैं वो निर्धन है। ये 11 बिंदु जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करती हैं, और ये प्रश्न इस प्रकार से पूरा हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं।